Delhi, the cultural hub of India, is home to numerous iconic forts and monuments. Each year, millions of tourists come to the Indian capital to visit these architectural marvels. Among these iconic wonders, the most popular one is the Red Fort or the Lal Killa. Once at the fort, you may find many tourist guides outside the fort ready to walk you through the history. However, with digitalization, you may now know all about the history of the fort just with a click on your smartphone. But even today, there's a certain charm in the way tourist guides narrate the stories, allowing us to connect with the place in a way that we cannot with a mere digital device. As the guides back the responsibility of portraying our colorful culture, their lives are rather grey. Recognized by the government as the cultural ambassadors, they barely manage to earn a decent living. मेरा नाम अमित कुमार है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे गाइडिंग कर रहा हूँ। मैं रीजनल लेवल गाइड हूँ। अब हमें जब ये लाइसेंस दिया गया तो हमें बोला गया हम कल्चर एम्बेसडर हैं, तो उसी को देखिए निभाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पे लोगों से मिलकर उनको गाइडिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी गाइड हूँ। नॉट ओनली गाइड, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रेंच, गेस्ट फैकल्टी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में, और लाल किले पे पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, रहने वाला आगरा से हूँ, 22 साल से दिल्ली में हूँ, 7 साल से इसके लिए पर है। डेली हम यहाँ काम करते हैं। ठीक है, आते हैं, जैसे आज आए हैं आपके सामने काम किया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम आते हैं कि गाइड के लिए जो इतना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा हो नहीं पाता, क्योंकि गाइड की फ़ीस जो है ना आज के सिनेरियो में काफ़ी है, लेकिन लोग 40% पे करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये हमारी ब्रेड एंड बटर है, इसके लिए हम कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई सैलरी नहीं है, अगर वो भी नहीं लेंगे तो हमारा खाना भी नहीं चलेगा। तो यहाँ आते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ काम करते हैं। डोंट अंडरस्टैंड, डोंट हैप्पी, डोंट पे एनीथिंग। 9, साढ़े 9, 10 तक आ जाते हैं हम। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक काम करते हैं। 2, 3, 4, 5 क्लाइंट घुमा के चले जाते हैं। एक तो काम नहीं मिलता, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ये 365 दिन होते हैं, 180 दिन काम नहीं मिलता। बात समझ रहे हो? और 4 महीने का, 4.5 महीने का सीजन रहता है। ठीक है, उसके बाद से जो है ना उसको अपनी ब्रेड एंड बटर बनाने के लिए दूसरा काम कोई ना कोई साइड में करना पड़ता है। बिल्डिंग पूरा काम नहीं कर पाती। कई लोग हमें मिलते हैं, उनको टिकट लेने में इतनी परेशानी होती है, तो वो हमें कहते हैं टिकट ला के दीजिए। तो देखिए, गाइड का एक फ़र्ज़ होता है कि उसको जो हायर कर रहा है वो उसको हैसल फ्री टूर दे और वो टिकट ला के दे। तो हम लोगों को ये लोग ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या टिकट बूथ पर टिकट भी नहीं देते। वो हमें कहते हैं इंडियन लाइन पर खड़ी हुई है, वहाँ जाके आप लीजिए। अब इतनी लंबी लाइनें हैं, उतनी देर में तो टूरिस्ट भी निकल जाएगा। तो टूरिस्ट अल्टीमेटली जो घूमना चाहता है, देखना चाहता है, अच्छे फीडबैक देना चाहता है इंटरनेट पे, वो निकल जाता है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव विचार लिखता है हर अपने इंटरनेट पे, प्रोफाइल पे, फेसबुक पे। उससे हमारा टूरिज्म बढ़ने की कम हो जाता है।